डोंगचिक सियो इन हुन को बताता है कि उसे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। अगर जवाब गलत हुए तो वो हर जवाब पर स्टूल का स्टैंड काट देगा जिस पर वो खड़ा है, और अगर उसने सही जवाब दिया तो वो उसे खोल देगा। सियो इन हुन उससे पूछता है कि वो कौन है और काफी घबरा जाता है। डोंगचिक सवाल शुरू करता है। सियो इन हुन सही जवाब नहीं दे पाता, इसीलिए डोंगचिक 100 से स्टूल का स्टैंड काट देता है। डोंगचिक असल में एक क्राइम बेस्ड मूवी का सीन कॉपी करता है। तभी डोंगचिक के फादर की कॉल आ जाती है और वो उनकी कॉल अटेंड करने वहां से बाहर निकल जाता है। तभी मौके का फायदा उठाकर सियो इन वो अंदर पहुंच जाता है। वो अपने भाई की हालत देखता है और उसे इस कंडीशन में देखकर खुश होता है। तभी उसे डोंगचिक के वापस आने की आवाज लगती है और वो छुप जाता है। डोंगचिक फिर सवाल करता है जिसका जवाब सियो इन हुन गलत देता है और एक बार फिर से डोंगचिक स्टूल का स्टैंड काट देता है। सियो इन वो ये सब दूर से देखता है। अब डोंगचिक सियो इन हुन से आखिरी सवाल पूछता है और इसकी वजह बताने को कहता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। सियो इन हुन डोंगचिक से कहता है कि जरूर उसके भाई सियो इन वो ने ही उसे भेजा है उसे जान से खत्म करने के लिए। डोंगचिक कहता है नहीं, और एक बार फिर से आखिरी जवाब भी गलत हो जाता है। सियो इन वो को अपने बचपन की पास मेमोरी याद आती है जब उसने अपने छोटे भाई को जान से खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन तभी उसके फादर उसे आकर रोक लेते हैं और उससे प्रूफ करने को कहते हैं कि वो साबित करके दिखाए कि वो अपने छोटे भाई सियो इन हुन से ज्यादा बेहतर और काबिल है। डोंगचिक स्टूल का लास्ट स्टैंड काटना शुरू करता है। सियो इन वो डोंगचिक पर हमला करने की सोचता है जिसके लिए वो पास में पड़ा वुडन प्लैंक उठाता है, लेकिन वो रुक जाता है। सियो इन हुन फांसी के फंदे से लटक जाता है। डोंगचिक थोड़ी देर तो उसे लटकता देखता है, लेकिन फिर उसका दम घुटते देख उसके दोनों पैर पकड़ लेता है। तभी जिस वुडन प्लैंक के सहारे सियो इन हुन की रस्सी बंधी होती है वो प्लैंक टूट जाता है और सियो इन हुन जमीन पर गिर जाता है। सियो इन हुन अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकलता है और डोंगचिक उसका पीछा करता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। सियो इन वो ये सब विटनेस करता है और ये सब देखकर वहां से चला जाता है। डोंगचिक अपने फादर के रेस्टोरेंट जाता है और वो रास्ते में ये सोचता है कि आखिर जब वो एक साइकोपैथ किलर है तो वो सियो इन हुन की जान क्यों नहीं ले पाया और उसने उसकी जान क्यों बचा ली। एट द रेस्टोरेंट डोंगचिक के फादर और उनके नेबरहुड के लोग डोंगचिक को देहान सिक्योरिटीज में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए शाबाशी देते हैं। इन द हॉस्पिटल सियो इन हुन सबको लास्ट नाइट अपने साथ हुआ इंसिडेंट बताता है, लेकिन उसकी बातों का कोई यकीन नहीं करता। चेयरमैन हॉस्पिटल रूम से बाहर निकलते हैं और वो सियो इन वो से पूछते हैं कि वो इस मामले में क्या सोचता है। सियो इन वो कहता है कि लास्ट नाइट सियो इन हुन अपने रेगुलर क्लब से बाहर निकला था। हो सकता है कि ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसे नशा हो गया हो या फिर उसके भाई ने ड्रग्स कंज्यूम करना शुरू कर दिए हों। चेयरमैन को सियो इन वो पर शक होता है और वो उससे पूछते हैं कि वो लास्ट नाइट कहाँ था, जिस पर सियो इन वो उनको बताता है कि वो लास्ट नाइट ऑडिट मैनेजर मिस जो के साथ मीटिंग कर रहा था। सियो इन वो को लगता है कि डोंगचिक और उसकी पर्सनैलिटी एक जैसी है, यानी दोनों ही साइकोपैथ किलर्स हैं। डोंगचिक इस बात से परेशान रहता है कि आखिर वो सियो इन हुन को क्यों जान से खत्म नहीं कर पाया। उसे ख्वाब में उस डायरी के लिखे तमाम विक्टिम्स दिखते हैं जो उस पर आरोप लगाते हैं कि कैसे उसने उन्हें बेरहमी से जान से खत्म कर दिया था, लेकिन वो सियो इन हुन को जान से खत्म नहीं कर पाया, जिसके लिए उसकी सज़ा मौत होनी चाहिए। डोंगचिक सोचता है कि उसे खुद ही पुलिस के सामने जाकर सरेंडर कर देना चाहिए। इसी सोच के साथ वो ऑफिस जाने की तैयारी करता है। जब डोंगचिक ऑफिस पहुंचता है तो ऑफिसर शिम और टेक्सो इन्वेस्टिगेशन के लिए उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अकेले में वो डोंगचिक से अपना जुर्म कबूल करने को कहते हैं। डोंगचिक सरेंडर कर देता है और मान लेता है कि उसने ही ये क्राइम कमिट किया है। ऑफिसर शिम और टेक्सो ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। असल में दोनों ऑफिसर्स डोंगचिक के ऑफिस में उस पर लगे उसकी कोवर्कर के हैरेसमेंट का केस इन्वेस्टिगेट करने आए थे, जिसका इल्ज़ाम उसकी टीम ने डोंगचिक पर लगाया था। लेकिन डोंगचिक को गलतफहमी हो जाती है कि शायद ऑफिसर शिम और टेक्सो उससे सियो इन हुन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने आए हैं, इसीलिए वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है, जिसकी वजह से ऑफिसर शिम और टेक्सो को उसे हिरासत में लेना पड़ता है। डोंगचिक के कोवर्कर्स और मैनेजर गोंग को हैरानी होती है कि कैसे उसने आसानी से अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्हें लगता है कि आखिरकार वो सब अपने मकसद में कामयाब हो गए। एट द हॉस्पिटल सियो इन हुन का ड्राइवर बताता है कि लास्ट नाइट उसे किसी ने कॉफ़ी में कुछ मिलाकर दे दिया था, जिसकी वजह से उसका पेट खराब हो गया था, लेकिन उसने उसका चेहरा देख लिया था जिसने उसको कॉफ़ी दी थी। ड्राइवर कहता है कि उसने कोरिया का बेस्ट आर्ट स्कूल ज्वाइन किया था, जिसकी वजह से वो उस पर्सन का चेहरा आसानी से ड्रॉ कर सकता है। ड्राइवर सियो इन हुन को डोंगचिक का स्केच बनाकर दिखाता है।
डोंगशिक का स्केच देखकर सियो इन-हुन का दिमाग खराब हो जाता है और वो फौरन हॉस्पिटल से डोंगशिक को देहान सिक्योरिटीज में कन्फ्रंट करने के लिए निकलता है। बैक एट द ऑफिस डोंगशिक को पता चलता है कि उसे अपनी कोवर्कर के हैरेसमेंट के केस में अरेस्ट किया जा रहा है, न कि सियो इन-हुन की वजह से। देहान सिक्योरिटीज का तमाम स्टाफ डोंगशिक को ऑफिसर शिम के साथ जाते देखता है। सियो इन-वो और ऑडिट मैनेजर मिस जो भी वहां मौजूद होते हैं। उस केस की कवरेज मीडिया भी करती है। तभी वहां डायरेक्टर सियो इन-हुन पहुंच जाता है और वो डोंगशिक पर हमला कर देता है और बताता है कि कैसे लास्ट नाइट डोंगशिक ने उसे जान से खत्म करने की कोशिश की थी। तभी डोंगशिक की कोवर्कर वहां पहुंच जाती है और वो सबके सामने कबूल कर लेती है कि यह हैरेसमेंट का केस असल में डायरेक्टर सियो इन-हुन ने ही प्लान किया था, ताकि वो डोंगशिक को इस केस में फंसाकर उससे रेजिग्नेशन लेटर साइन करा सके। ये सुनने के बाद कोई भी डायरेक्टर सियो इन-हुन का यकीन नहीं करता कि डोंगशिक ने उसे लास्ट नाइट जान से खत्म करने की कोशिश की थी और मीडिया में उल्टा उसी का नाम बदनाम हो जाता है। सियो इन-हुन की अपने एम्प्लॉय पर अटैक करने वाली वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। चेयरमैन ये सब देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सियो इन-वो ये सब देखकर खुश होता है और समझता है कि ये सब डोंगशिक की वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी थी। डोंगशिक के फैमिली मेंबर्स भी वायरल वीडियो देखते हैं और डोंगशिक को ही सपोर्ट करते हैं। रास्ते में डोंगशिक की मुलाकात एक बार फिर से ऑफिसर शिम से होती है। वो ऑफिसर शिम से सियो इन-हुन की जानकारी लेता है। ऑफिसर शिम डोंगशिक को बताती है कि क्योंकि सियो इन-हुन वेल रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए पुलिस में उसका सरनेम सियो देखकर ही कोई भी उसके केस को हैंडल नहीं करना चाहता। ये बात सुनकर डोंगशिक को इत्मीनान हो जाता है कि अब इस बात को भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा कि लास्ट नाइट उसने सियो इन-हुन को किडनैप किया था। इस बात से खुश होकर डोंगशिक ऑफिसर शिम को अपने फादर के रेस्टोरेंट का फूड पैकेज देता है। ऑफिसर शिम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है ताकि वो अपने अंकल जेजुन को साबित कर सके कि वो सारी किलिंग्स एक साइकोपैथ किलर ने की हैं। ऑफिसर शिम जब फूड पैकेज घर ले जाती है तो वो उसका नाम योग रिपब्लिक नोटिस करती है और उसे याद आता है कि उसे इसी नाम का कूपन होमलेस मैन के शेल्टर से मिला था। नेक्स्ट डे ऑफिस में डोंगशिक सियो इन-वो को अपनी एसेट मैनेजमेंट टीम से बात करते देखता है और वो सबके सामने सियो इन-वो का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ अलग चलने को कहता है। एसेट मैनेजमेंट टीम का स्टाफ काफ़ी हैरान होकर डोंगशिक की यह हरकत देखता है। तब डोंगशिक को पता चलता है कि सियो इन-वो उस कंपनी का डायरेक्टर है, ना कि कोई मामूली सा एम्प्लॉय। सियो इन-हुन के एब्सेंस की वजह से अब से उनकी एसेट मैनेजमेंट टीम को डायरेक्टर सियो इन-वो सुपरवाइज करेगा। एसेट मैनेजमेंट टीम का हर एक मेंबर इन-वो की गुड बुक्स में रहने की कोशिश करता है, सिवाय डोंगशिक के। सारे टीम मेंबर्स डायरेक्टर सियो इन-वो के साथ डिनर प्लान करते हैं। लेटर डोंगशिक और एसेट मैनेजमेंट टीम अपने नए डायरेक्टर सियो इन-वो के साथ डिनर एंजॉय करते हैं। डोंगशिक अपनी लाइफ की सिचुएशन से डिस्टर्ब फील करता है और वो डिनर छोड़कर बाहर चला जाता है। सियो इन-वो भी उसके पीछे जाता है। वो डोंगशिक से कहता है कि वो उसे कल शाम अपने साथ कहीं ले जाना चाहता है और अगर इस बार डोंगशिक उसे मना करेगा तो वो उसे जान से खत्म कर देगा। सियो इन-वो वहां से मुस्कुरा कर चला जाता है। आफ्टर द डिनर रास्ते में जेहो डोंगशिक को मस्का लगाने की कोशिश करता है और बातों बातों में वो उसे उसके सुसाइड नोट के बारे में बताता है। डोंगशिक हैरान होता है कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। वो सोचता है कि वो साइकोपैथ किलर होने के बावजूद ऐसा क्यों करेगा। ऑफिसर शिम भी योक रिपब्लिक विजिट करती है। वो डोंगशिक के पेरेंट्स से बताती है कि वो और डोंगशिक एक दूसरे को जानते हैं। असल में ऑफिसर शिम वहाँ होमलेस मैन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने जाती है, लेकिन डोंगशिक के पेरेंट्स कहते हैं कि उनके रेस्टोरेंट में कभी कोई होमलेस मैन विजिट करने नहीं आया, बल्कि कुछ दिन पहले कुछ गैंगस्टर्स उन्हें डराने आए थे, जिनको डोंगशिक ने अकेले ही हैंडल कर लिया था। ऑफिसर शिम ये सुनकर हैरान होती है कि डोंगशिक जैसा इंसान अकेले कैसे गैंगस्टर्स को हैंडल कर सकता है। तभी डोंगशिक के कोवर्कर्स रेस्टोरेंट विजिट करते हैं और वो भी ऑफिसर शिम को गैंगस्टर वाले इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। बाद में ऑफिसर शिम उन्हीं 6 विक्टिम्स की डेथ से रिलेटेड फाइल्स पढ़ती है और उनसे निकाले अपने कंक्लूजन से उस साइकोपैथ किलर की पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगाती है, जिसके मुताबिक साइकोपैथ किलर एक ऐसा इंसान है जो ऐसी ट्रेड में काम करता है जिसमें उसको खाली वक्त भी मिलता है और लोगों के सामने वो खुद की रियल पर्सनैलिटी छुपा कर रहता है। ऑफिसर शिम को याद आता है कि कैसे डोंगशिक एस्केप कैफे में उस मैनिक्विन पर अटैक कर रहा था। वहीं डोंगशिक डिसाइड करता है कि उसे पता लगाना होगा कि होमलेस मैन के मर्डर के दिन क्या हुआ था और उसने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया था। अब उसे डायरी की एंट्रीज पर शक होने लगता है कि क्या सच में उसने ही डायरी में उन विक्टिम्स की किलिंग्स के बारे में लिखा था। उस डायरी में लिखे गए लास्ट विक्टिम यानी होमलेस मैन के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने की सोचता है।
ऑफिसर शिम डोंगशिक को कॉल करती है और खुद से मिलने के लिए कहती है, जिस पर डोंगशिक उससे बहाना कर देता है कि वो बीमार है और घर पर ही आराम करना चाहता है। लेटर डोंगशिक होमलेस मैन के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसी पब्लिक वॉशरूम में जाता है। ऑफिसर शिम डोंगशिक को उसके अपार्टमेंट से बाहर निकलते देखती है, जिसकी वजह से उसे डोंगशिक पर शक होता है कि उसने आखिर उससे झूठ क्यों बोला कि वो बीमार है और घर पर आराम करना चाहता है। ऑफिसर शिम डोंगशिक का पीछा करती है। डोंगशिक उसी पब्लिक वॉशरूम जाता है जहां होमलेस मैन पर जानलेवा हमला हुआ था। वो डायरी में लिखी गई एंट्री के मुताबिक देखता है कि वहां से सच में एक टॉयलेट टैंक गायब है जिससे होमलेस मैन पर हमला किया गया था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। डोंगशिक वहां से बाहर निकलता है और ऑफिसर शिम को खुद से मिलने बुलाता है। ऑफिसर शिम मान जाती है। डोंगशिक और ऑफिसर शिम मिलते हैं। डोंगशिक ऑफिसर शिम से पूछता है कि जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद जो डायरी उसको दी गई थी, क्या वो सच में उसकी डायरी थी। ऑफिसर शिम उसको बताती है कि डायरी उसके पास से मिली थी तो उन्हें लगा था कि वो डायरी उसकी ही होगी। ऑफिसर शिम डोंगशिक से उसकी उस डायरी के बारे में पूछती है। डोंगशिक सोचता है कि वो क्यों एक पुलिस ऑफिसर से डायरी के बारे में डिस्कस कर रहा है। वो सीओ इनवो से मिलने का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। सीओ इनवो डोंगशिक को अपने साथ एक एलीट क्लब में अपने जैसे हाई क्लास लोगों से मिलवाने ले जाता है। ऑफिसर शिम भी डोंगशिक का पीछा करते हुए उस क्लब में एंटर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एंट्री नहीं मिल पाती। तभी योंग मिन नाम का एक शख्स उसे अपना पार्टनर बनाकर क्लब के अंदर ले जाता है। वो ऑफिसर शिम से उसकी हेल्प के बदले उसे फेवर रिटर्न करने को कहता है। ऑफिसर शिम उससे कहती है कि वो ऑफ ड्यूटी है और उससे मैसअप करने से मना करती है। योंग मिन सीओ इनवो को जाकर ज्वाइन करता है। वो उससे डोंगशिक के बारे में पूछता है कि वो कौन है। वो सीओ इनवो का मजाक उड़ाता है कि वो अपने साथ क्यों एक सबऑर्डिनेट को लाया है। सीओ इनवो उससे कहता है कि डोंगशिक उसके लिए योंग मिन के मुकाबले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसे चुप करा देता है। डोंगशिक उन सब से दूर हट के बैठ जाता है और अपनी लाइफ सिचुएशंस के बारे में सोचता है। ऑफिसर शिम डोंगशिक को अकेला बैठा देख उसके बैग से डायरी निकालने की कोशिश करती है, तभी योंग मिन उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। एक वेटर योंग मिन को ऐसे बिहेव करने से मना करता है। योंग मिन वेटर की बात से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपनी गलती मानने के बजाय उसे ही मिसट्रीट करता है। डोंगशिक योंग मिन का ये रवैया नोटिस करता है और उसे अप्रोच करता है। ऑफिसर शिम डोंगशिक को अपनी तरफ आता देख उसकी नज़रों से बचने की कोशिश करती है। डोंगशिक वेटर को वहां से जाने के लिए कहता है। डोंगशिक योंग मिन के करीब जाकर उसे बताता है कि उसे उसके जैसे लोगों से नफरत है जो अपने स्टेटस और पावर का गलत फायदा उठाते हैं और अपने से कमज़ोर लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। डोंगशिक अपनी साइकोपैथ पर्सनैलिटी के बारे में उसे बताता है और सीओ इन हुन को उसने कैसे मारने की कोशिश की थी वो भी बताता है। योंग मिन डोंगशिक की बातें सुनकर घबरा जाता है। लेटर डोंगशिक सीओ इनवो को ज्वाइन करता है। सीओ इनवो ने भी देखा होता है कि कैसे डोंगशिक ने योंग मिन को धमकाया था और उससे इम्प्रेस हो जाता है। डोंगशिक अपने सुसाइड अटेम्प्ट का फाइनल कंक्लूजन निकाल लेता है और उसे समझ आ जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। सीओ इनवो उसे बताता है कि उसकी भी एक सीक्रेट हॉबी है कि जब भी वो कमज़ोर लोगों को देखता है तो उनके लिए पिटी महसूस करता है और इसीलिए उन्हें ख़त्म कर देता है। मिसाल के तौर पर वो उन चींटियों को मसल कर ख़त्म कर देता है जो ब्रेड क्रम्स ले जा रही हो, या उस फ्लाई को भी जो बार बार चक्कर लगा रही हो, और वो एक पल में ही उन सब की छोटी सी जिंदगी ख़त्म कर देता है। वो डोंगशिक से कहता है कि वो दोनों एक जैसे हैं। उसकी ये बात सुनकर डोंगशिक उसे ज़्यादा तवज्जो नहीं देता और कहता है कि वो पहले ऐसा महसूस करता था लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब शायद वो पिटीफुल महसूस करने लगा है। ये कहकर डोंगशिक वहाँ से जाने लगता है। अपनी बातों को इग्नोर होता देख सीओ इनवो उसे रोकने की कोशिश करता है। ऑफिसर शिम योंग मिन को कन्फ्रंट करने जाती है। वो उसे अपना आईडी कार्ड दिखाती है और उसका हाथ मोड़कर धमकाते हुए पूछती है कि डोंगशिक ने आखिर उससे क्या कहा था, जिसके बाद योंग मिन उसे बता देता है कि डोंगशिक कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक साइकोपैथ किलर है। इनसाइड द क्लब डोंगशिक को रोकने के लिए सीओ इनवो उसका हाथ ग्रैब करता है, जिसकी वजह से उसके बैग से वही रेड डायरी बाहर निकलकर जमीन पर गिर जाती है। सीओ इनवो की नज़र डायरी पर पड़ती है और वो फौरन ही पहचान जाता है कि ये डायरी उसकी है। डोंगशिक सीओ इनवो के हाथों से डायरी वापस लेने की कोशिश करता है। यहीं पर साइकोपैथ डायरी एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। टिल देन स्टे ट्यून्ड।